अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर है देसी हेल्थ टिप्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आए दिन आपके साथ नई नई वीडियो शेयर करते हैं, नए नए टिप्स, नए नए नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमारे वो नुस्खे होते हैं जिन्हें हमने 12 बार आजमाया हुआ हो। तो इसीलिए हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। और उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई अपडेट, हर नई वीडियो आपको बासानी मिल सके। और आपने अगर नुस्खे या पोस्ट या किसी भी बारे में कोई भी बात पूछनी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देसी हेल्थ टिप्स एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। हमारे आज का टॉपिक है मैदा और मसाना की गर्मी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, मैदे और मसाना की गर्मी की वजह से हाथ पांव भी जलते हैं, मैदा भी जलता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपका सीना जल रहा है। तो हमारा ये नुस्खा है मैदा मसाना की गर्मी और हाथ पांव की जलन, इसके बारे में। लेकिन हमारे इस नुस्खे के और इस टिप्स के इस्तेमाल से आपको और भी बहुत से फ़ायदे होंगे, जिनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सीने की जलन नहीं होगी। मैदा और मसाना पेशाब जलकर आपको नहीं आएगा, मैदा और मसाना की जलन नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, ज़कावत हस का ये पूरा और उम्दा इलाज है। ज़कावत हस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अब आते हैं हम रेमेडी की तरफ। इसमें जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें 3 हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होगी उसे कहते हैं तुख्म रेहान। तुख्म रेहान को न्याज़बू के बीज भी कहते हैं, न्याज़बू भी कहते हैं, और इसके तुख्म को तुख्म बलंगा भी कहते हैं, लेकिन लिखने पढ़ने में इसको तुख्म बलंगू कहते हैं। तो एक चीज़ तो आपने नोट कर ली है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है यूज़ होने वाली वो है गोंद का तीरा। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो इसमें यूज़ होगी उसे कहते हैं छिलका इसबगोल। हमारे यहाँ सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को, मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं। जो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, तुख्म बलंगा, गोंद का तीरा और छिलका इसबगोल। तुख्म बलंगा को तुख्म रेहान भी कहते हैं और न्याज़बू के बीज भी कहते हैं। और हम इस वीडियो में आपको साथ साथ पिक्चर भी शेयर कर रहे हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। अब इनका आपको बता दें कि ये चीज़ें कितनी कितनी यूज़ होंगी। तो तुख्म रेहान यानी तुख्म बलंगा 5 ग्राम, गोंद का तीरा 5 ग्राम, छिलका इसबगोल 20 ग्राम। इन तीनों अशिया को रात को 2 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उठकर मल छानकर 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लें। अगर दिल करे तो चीनी मिला सकते हैं। इसके इस्तेमाल से, चंद दिन के इस्तेमाल से आपके हाथ पांव की जलन, मैदा मसाना की गर्मी और इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएंगी। और आपको दोबारा बता दें कि इनका इस तरीका इस्तेमाल ये है कि रात को पानी में भिगो दें। गोंद का तीरा को पीसने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही हल होकर नरम हो जाएगा। तुख्म रेहान फूल जाएगा जैसे तुख्म बलंगा होता है, छिलका इसबगोल भी फूल जाएगा। बस इनकी मिकदार ये है कि 5 ग्राम तुख्म रेहान तुख्म बलंगा, गोंद का तीरा 5 ग्राम, छिलका इसबगोल 20 ग्राम। इन तीनों अशिया को रात को 2 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर इसको अच्छे से मल के चम्मच से हिलाकर 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लें। कोशिश ये करिएगा कि जब आप इसको मिला लें, रात को भिगो कर रख दें, तो इसका पानी वो छान लेना। और ये बाकी चीज़ें इसको आपने दूध में मिलाकर, मीठा चाहे तो मिला लें और इसको यूज़ करिएगा निहार मुँह। चंद दिन के इस्तेमाल से आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।